हेलो दोस्तों, यूनिट से मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमें फॉर्मूला पता है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके जो एसआई यूनिट है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला पता है तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसका एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। सुन रहे हैं बात हम क्या बोल रहे हैं? आपको लास्ट में क्या बताया गया था? तो लास्ट में तो क्वेश्चन कराए थे जो कि ये वाला था, और इससे पहले आपको ये बताया गया था नैनोमीटर, पिकोमीटर, है ना, इन सब के बारे में। जैसे 7.5 यहाँ पर नैनोमीटर था तो 7.5 नैनोमीटर के प्लेस पर ये वाला लिखा गया, और यहाँ पर मीटर है तो यहाँ देखिए एम। ठीक है, तो ये तो लास्ट में बताया गया था। इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं, सुन रहे हैं ना, कि अगर हमें इस फोर्स का एसआई यूनिट निकालना है, सुन रहे हैं, एसआई यूनिट, अगर हमें इसका एसआई यूनिट निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? अरे अभी नहीं समझ पा रहे हैं क्या इसको? मूल राशि आपको कितने बताया गया था? टोटल मूल राशि आपको 8 बताया गया था, सॉरी 7 आपको बताया गया था। तो हम आपको कह रहे हैं कि हमारे पास एक बल जो है ना, एक राशि है। बल क्या है? एक राशि ही ना है। अरे राशि नहीं समझ रहे हैं क्या? क्वांटिटी भी नहीं समझ रहे हैं? कौन सा क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है। बल क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। चाल क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? भौतिक राशियां क्या है? जिनका मापन किया जा सके, इसीलिए आपको पहले ही आपको डेफिनेशन बता दिया गया। तो दोनों तरीका से हम लोग एसआई यूनिट निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहला कि अगर हमें फॉर्मूला पता है F = ma, तो ये जो फोर्स है इसका हमें एसआई यूनिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला से यहाँ से क्या करेंगे? F = क्या हो जाएगा? m है तो m ही लिखे हैं, पर a के लिए यहाँ देख रहे हैं ना, a के लिए क्या लिख दिए हैं? V/T। ये क्या है? a क्या है? एक्सीलरेशन है। और आपको पता होगा जो त्वरण है ना, एक्सीलरेशन, उसका जब निकाल रहे थे तो उसमें जो है ना हम V/T लिखे थे। यहाँ देखिए इस टाइप से लिखे थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा। ठीक है, ये त्वरण = एक्सीलरेशन = V/T। तो एक्सीलरेशन के प्लेस पर यहाँ पर V/T दे दिए। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? F = ये जो m है ना, वो m यहाँ पर है, देख रहे हैं ना, ये m आपको दिख रहा है, वो m यहाँ पर है। पर ये जो t आपको दिख रहा है ना, मतलब ये t क्या है? नीचे ही ना है, ऊपर तो नहीं है, नीचे है। तो इस t को जो है ना हम यहाँ पर ला दिए। अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये जो t है ये तो नीचे ही ना है, तो इस t को यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते हैं? m/t इस टाइप से क्यों नहीं लिख सकते हैं? नीचे ही तो है ना, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। और v के लिए क्या लिख दिए हैं? v यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी = क्या होता है? वेग = क्या होता है? विस्थापन बटे टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो ये जो v है ना, इस v के प्लेस पर इसको लिख दिए। ठीक है, और ये जो t है ना, हम नहीं कर रहे ना, ये नीचे ही है, तो इसको जो है ना हम यहाँ पर लगा दिए। नीचे है तो नीचे ही है ना, और कौन यहाँ पर ऐड का साइन है जो आपको प्रॉब्लम हो गया? तो मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा? इसमें m में v से करेंगे तो क्या हो जाएगा? m भी हो जाएगा। और नीचे कितना दिख रहा है? t दिख रहा है। हो गया, इसमें क्या है? तो t हम यहाँ पर लगा दी, और v, ओनली v के लिए ये जो v दिख रहा है ना, v हम जानते हैं कि वेलोसिटी है, और वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम हमको बताया गया था, विस्थापन डिवाइडेड बाय टाइम। तो विस्थापन डिवाइडेड बाय टाइम, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अब यहाँ से क्या करेंगे? m, ये m है ना, m मतलब मास, ये तो मास का क्या हो जाएगा? मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो यहाँ पर kg लगा दिए। ठीक है, और यहाँ देखेंगे s, सुनिए यहाँ पर s का मतलब विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? अरे जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो विस्थापन है ना, वो एक टाइप का लेंथ है, विस्थापन एक टाइप का दूरी है ना, लेंथ है ना। तो लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसके प्लेस पर m दे दिए, बाकी नीचे t है, यहाँ पर भी t है। तो इस t का टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। ठीक है, तो सेकेंड ये वाला और सेकेंड ये वाला, मतलब सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो है ना न्यूटन बोला गया। फोर्स का जो एसआई यूनिट है ना, इसी को न्यूटन बोला गया। तो आप इस पर ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है, न्यूटन बोला गया वो अलग बात है, पर यहाँ पर अभी इसको समझिए कि ये ठीक है ना, कि m है तो m, a के प्लेस पर एक्सीलरेशन जो है ना, ये जो त्वरण है, त्वरण के प्लेस पर जो है ना
वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम लिख दिए, ठीक है, बेग अपॉन समय। अब यहाँ से क्या किए, ये टी तो नीचे ही है तो टी को जो है ना हम लेफ्ट साइड ला दिए, है ना। अब टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उसमें क्या है, अगर एक साथ भी लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जो ये वी है ना, ये जो वेग है, वेग इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम होता है, तो उसको यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ से तो ये जो एम है ये मास है, तो मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है। और डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का लेंथ है, तो लेंथ का तो यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर हो जाएगा। नीचे जो है ना टाइम टाइम दिख रहा है, इस टाइम का भी सेकेंड होगा और इस टाइम का भी सेकेंड ही होगा, मल्टीप्लाई में है इसीलिए यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर हमें क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है, फोर्स क्या है, एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, इसका हमें फॉर्मूला पता है तो हम यहाँ निकाल लिए इसका ऐसा यूनिट। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोले हैं कि अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला अगर पता हो, जैसे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ये वाला होता है mL/T-2, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए m का क्या हो जाएगा, m का क्या, m का मतलब क्या है, मास, तो मास का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, हाँ ठीक है। ये लेंथ दिख रहा है तो लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर टाइम दिख रहा है तो टाइम के लिए क्या होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, तो सेकेंड लिखे हैं। बाकी यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर -2, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो सेकेंड के पावर क्या है, -2 है, तो इसको नीचे भेजेंगे तो -2 है तो +2 हो जाएगा, है ना। तो केजी मीटर, यहाँ पर देखिए किलोग्राम मीटर यहाँ पर लिखे हैं, ये वाला सेकेंड की घात जो है ना -2 है तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो सेकेंड स्क्वायर। अब फिर इसको भी न्यूटन बोल दिए, पर न्यूटन बाद की बात है, पहली बात देखिए दोनों सेम है, हाँ दोनों सेम है। किलोग्राम मीटर, यहाँ देखिए किलोग्राम मीटर, यहाँ देखिए सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ देखिए सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट आया, ये जो बल है इसका एसआई यूनिट आया वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, ठीक है। दोनों से आप निकाल सकते हैं और इसी को न्यूटन बोला गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि 5 न्यूटन को हमें क्या करना है, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसमें हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस क्या है, एक सिस्टम है ना, तो इसमें हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किसको, 5 न्यूटन को। तो 5 न्यूटन से पहले आप ये समझिए कि न्यूटन कितना को बोला गया, कितना को न्यूटन बोला गया, तो न्यूटन इसको बोला गया, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोला गया। अरे न्यूटन क्या है, साइंटिस्ट का नेम है, पता है ना, हाँ न्यूटन साइंटिस्ट का नेम है। बहुत सारे आप ऐसे देखे होंगे जिन चीज़ों पर साइंटिस्ट जो है ना रिसर्च करते हैं, उनके नेम से ही वो थ्योरी दे दिया जाता है, ठीक है, या फिर उस थ्योरी का नेम या फिर एसआई यूनिट का नेम, इस टाइप से सुन रहे हैं ना, दे दिया जाता है उन्हीं के नेम पर। केमिस्ट्री में आप बहुत सारा देखे होंगे, है ना, वो फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है ना, समझ गया ना बात को, न्यूटन, तो न्यूटन जो ये बोला गया ना, तो न्यूटन कितना को बोला गया, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोला गया, न्यूटन बोला गया। तो इसको हमें क्या करना है, ये न्यूटन मतलब इसको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या करना है, सीजीएस सिस्टम जो है ना सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर 3 चीजें आपको दिख रहा है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो इसमें सेंटीमीटर को किसको जो है ना सेंटीमीटर में चेंज करेंगे और किसको ग्राम में करेंगे। जैसे यहाँ पर किलोग्राम आपको दिख रहा है तो किलोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर दिख रहा है तो मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कर देंगे। और यहाँ पर सेकेंड दिख रहा है, सेकेंड दिख रहा है ना, सेकेंड को, तो यहाँ पर सेकेंड तो है ही, समझ रहे हैं। जिस सिस्टम में भी हमें कन्वर्ट करना है, जिस सिस्टम में हमें बदलना है, जैसे सीजीएस में बदलना है, तो सीजीएस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है, मतलब होता है। तो इसमें से किसको जो है ना सेंटीमीटर में बदलना होगा, तो मीटर को जो है ना आप सेंटीमीटर में बदलेंगे। अरे इसी टाइप से जो ये लिखा है, क्या यहाँ पर बोला है, न्यूटन को, 5 न्यूटन हम समझ लेंगे, ठीक है, यहाँ पर बोला है ना न्यूटन, मतलब इसको हमें क्या करना है, सीजीएस में बदलना है। तो बदलना है मतलब जो लिखा है इसको इसके पद्धति में होना चाहिए, है ना, इसके सिस्टम में होना चाहिए, सीजीएस में होना चाहिए कि सीजीएस में मीटर को क्या बोलते हैं, सुन रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर किलोग्राम लिखा है, आप इस बात से सहमत है ना कि इस चीज को हमें क्या करना है, सीजीएस में बदलना है।
सीजीएस में बदलना है मतलब क्या है कि जो भी लिखा हुआ है इसको जो है ना हमें इसमें बदलना है, इस सिस्टम में बदलना है। जैसे यहाँ पर किलोग्राम लिखा हुआ है तो किलोग्राम को इसमें बदलेंगे, सीजीएस में बदलेंगे तो ग्राम में बदलेंगे। मीटर लिखा हुआ है तो मीटर को भी क्या बदलेंगे, सीजीएस में बदलना है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है तो सेकंड तो यहाँ पर है ही। तो ये तो हो गया, ये तो यूनिट की तरह है। जैसे हम कलम लिख देंगे, कलम, कलम को कहेंगे बताइए इंग्लिश में क्या करेंगे, इंग्लिश में बदल दीजिए, तो बदल नहीं दिए। तो वही तो कह रहे हैं कि इसको जो है ना पूरी तरह से इस सिस्टम में बदलना है। इस सिस्टम मतलब इंग्लिश वाले सिस्टम में क्या बोलते हैं, तो पेन बोलते हैं। जैसे पेन लिखे हैं ना तो उसी टाइप से इसको भी इसके रूप में बदलना पड़ेगा। और इसके रूप मतलब बहुत ईजी है, 3 चीज़ें लिखा हुआ है, 3 चीज़ें यहाँ पर भी है। बस आपको सोचना है कि किसको किस में बदलेंगे। जैसे मीटर लिखा हुआ है तो मीटर को आप जानते हैं सेंटीमीटर में बदल देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। यहाँ पर ग्राम है तो ग्राम को इसमें से किस में बदलेंगे, तो किलोग्राम है, किलोग्राम को क्या करेंगे, ग्राम में बदल देंगे। अब सेकेंड लिखा हुआ है तो सेकेंड तो यहाँ पर है ही। देखते हैं आगे। आगे यहाँ पर हम लिखे हैं कि 5 न्यूटन, बोला था ना 5 न्यूटन का, हम आपको केवल न्यूटन का बता रहे थे। 5 न्यूटन को सीजीएस वाले सिस्टम में हमें बदलना है। तो 5 तो लिख दिए हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ न्यूटन जो आपको दिख रहा है ना, तो न्यूटन के प्लेस पर इसको लिखे हैं, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी आपको बताए थे, न्यूटन के प्लेस पर इसको लिख दिए। अब इसको जो है ना सीजीएस में बदलना है, बहुत इजी है, चलिए बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 लिख दें, ये जो 5 है इसके लिए बोले हैं, ये 5 यहाँ पर लिख दिए, ब्रैकेट लगा दिए। किलोग्राम को अगर हमें ग्राम में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 किलोग्राम लिखा हुआ है, 1 किलोग्राम, हमें क्या करना है, इसे क्या करना है, क्या करना है, ग्राम में बदलना है। तो क्या करेंगे, इस 1 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 हो जाएगा। अरे 1 में हो गया ना, ये ग्राम में नहीं हो गया, अब क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, आप पता है आपको, आप जानते हैं ये, ठीक है। तो 1000 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ग्राम में बदल गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर छोटा सा ब्रैकेट डाल देते हैं। अब क्या करना है, मीटर दिख रहा है, हम मीटर को बदलने के लिए क्या करना होगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे, है ना। तो यहाँ पर 1 मीटर लिखा हुआ है, अब सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करें, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दें अब, और नीचे जो है ना आपको सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है, तो सेकेंड का तो सेकेंड ही होता है, आपको पता है ना। समय का यूनिट आपको बोले थे कि समय का जो यूनिट है ना सेकेंड, ये जो सेकेंड है ना ये एमकेएस में पूरा लिखे, क्या एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस, तीनों में ये जो है ना कॉमन है, ठीक है। ये बदला नहीं है किसी में नहीं, इसमें भी सेकेंड, इस सिस्टम में भी सेकेंड और इस सिस्टम में भी सेकेंड, ठीक है। और सब जो क्वांटिटी है ना उसका यूनिट बदल गया है, लेकिन टाइम का जो यूनिट है ना वो नहीं बदलेगा, मतलब बदलेगा नहीं, नहीं बदला है, ऐसा ही था। जिन जिन देशों में चलता था ना ये एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस, वहाँ पर जो है ना समय का एक ही मात्रक था, समय का एक ही यूनिट था सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड। तो इसलिए सीजीएस में भी सेकेंड ही, तो सेकेंड के लिए सेकेंड ही हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड का स्क्वायर लिख देते हैं, जो लिखा हुआ है वही हो जाएगा। अरे सेकेंड के लिए क्या होगा, सीजीएस सिस्टम में सेकेंड के लिए क्या होगा, सेकेंड ही होगा। अरे सेकेंड को आप किस में बदलेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, सेंटीमीटर, मीटर के लिए हो गया। ग्राम, ये ग्राम दिख रहा है ना, ग्राम किलोग्राम में बदल दिए, मतलब किलोग्राम को ग्राम में बदल दिए। और यहाँ पर सेकेंड दिख रहा है लास्ट में, तो यहाँ पर भी तो सेकेंड ही है ना, तो सेकेंड को कहाँ बदलना है, सेकेंड यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, कहाँ बदलना है, इस सिस्टम में सेकेंड है, कह रहे हैं ना तीनों सिस्टम में तो सेकेंड ही बोला जाता है, तो इसको किस में बदलेंगे। हाँ, इसमें अलग था कि इसमें किलोग्राम बोला जाता था, किलोग्राम को हमें इसमें जो है ना ग्राम में बदलना था, तो कर दिए हैं यहाँ पर, अब हो गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या करें, 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा,
3 जीरो और 2 जीरो, मतलब 10 की जो पावर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। बाकी आपको क्या क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है और यहाँ पर ये दिख रहा है। नीचे कितना दिख रहा है? ठीक है, हो गया। सीजीएस सिस्टम में बदल दिए 5 न्यूटन को। अब आगे जो है ना यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो है ना, ये जो लिखा गया ना, इसको जो है ना डायन बोलते हैं। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 हो जाएगा, जो लिखे हैं वही। और ये जो है ना, इसको सीजीएस में, मतलब ठीक है हम सीजीएस में से बदल दिए हैं, पर हम करें सीजीएस सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं। जैसे अभी आपको कुछ देर पहले बोले थे, ये जो है ना एसआई यूनिट है, सुन रहे ना, ये बल का क्या है, एसआई यूनिट है। ये जो लिखे हैं ना, ये बल का एसआई यूनिट है। तो इसको न्यूटन बोले थे, याद है ना, इसको जो है ना न्यूटन बोले थे। ठीक उसी टाइप से सीजीएस में हम इसे बदले हैं तो हमें ये मिला है, तो इसको जो है ना सीजीएस में डायन बोलते हैं। ठीक है, आप पहले बताइए यहां तक क्लियर हुआ है ना, इससे पहले वाला क्लियर हुआ है ना? हाँ ठीक है, हो गया ना। अब अगर याद रखना चाहते हैं तो यहां पर लिख दिए हैं कि 5 न्यूटन का कितना आया है, 5 न्यूटन का कितना आया है, यही ना मिला 5 न्यूटन का। जी सुनिए, 5 न्यूटन को कहाँ लिखे हैं, 5 न्यूटन को सीजीएस में बदले हैं तो हमें क्या मिला, ये वाला मिला। अरे इसको छोड़िए ना, तो नेम लिखे हैं ना, हमें कितना मिला, 5 मल्टीप्लाई 10 की घात 5 डायन। तो उसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि 5 न्यूटन का इतना आया। तो अगर आप याद रखना चाहते हैं कि डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आपको जितना का पूछा जाए, जैसे 1 न्यूटन का पता चल जाएगा तो आपसे जितना का पूछा जाएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 न्यूटन का कितना होता है, 10 की घात 5 डायन। अब इस टाइप से, अब आपको अभी मालूम नहीं है, बस आपको इतना मालूम है कि 1 न्यूटन का जो है ना वो इतना होता है। अब आपसे हम क्वेश्चन करेंगे, नहीं 1 न्यूटन का नहीं, हमें 5 न्यूटन का बताइए। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें 5 न्यूटन का सीजीएस में बदल कर बताइए। 5 न्यूटन, अरे सीधी सी तो बात है, यहाँ पर 1 न्यूटन का 10 की घात 5 आया। कैसे आया, तो यहाँ से ये 5 जो है ना राइट साइड में भेजेंगे तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 10 की घात 5 ही ना। मतलब ये हमें पता चल गया था, ये वाला ये 5 न्यूटन का ही ना आया है। हाँ, क्वेश्चन में 5 न्यूटन का ही पूछा हुआ था, तो 5 न्यूटन का आया है। तो 5 न्यूटन को यहाँ पर लिखे, उसको यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, जितना आया 5 न्यूटन को सीजीएस में बदले हैं तो हमें ये मिला है। अब चाहते हैं कि नहीं इतना हम क्यों करें, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, इतना क्यों कीजिएगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं ना। तो उसी के लिए देख रहे हैं कि आप 1 न्यूटन का निकाल लीजिए। 1 न्यूटन का कितना आ गया, 1 न्यूटन का अगर निकालना चाहते हैं तो 5 को भेजना पड़ेगा ना इधर। हाँ, तो 5 और 5 खत्म हो जाएगा तो 10 की घात 5 बचेगा। तो यहाँ पर 10 की घात 5 डायन लिख दिए। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कितना भी न्यूटन का, तो आप बता सकते हैं, जैसे 1 न्यूटन का इतना हो गया। अब अगर 5 न्यूटन का पूछेगा तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 5 न्यूटन का अगर पूछेगा 5 न्यूटन का, तो इसमें 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10 की घात 5 और ये डायन। और इसका इतना आया भी है क्योंकि क्वेश्चन भी यही पूछा हुआ था। इसी टाइप से आपसे 6 न्यूटन का पूछा जाएगा तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का पूछा जाएगा 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो एग्जांपल दिख रहा है वो क्या है, J इज इक्वल टू लिखा गया है 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 2 ग्राम डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको जो है ना MKS में कन्वर्ट करना है। MKS का फुल फॉर्म याद है आपको, M का मतलब क्या हुआ है मीटर, और K का मतलब किलोग्राम, और S का मतलब सेकेंड। तो MKS में हमें बदलना है। तो कितना सीधा सा तो बात करें, MKS में बदलना है तो MKS में M का मतलब क्या होता है मीटर, K का मतलब क्या है किलोग्राम, S का मतलब क्या है सेकेंड। तो इसमें हम अगर कहें कि बताइए यहाँ पर ग्राम लिखा हुआ है तो ग्राम को आप किस में बदलेंगे, तो ग्राम को आप किस में, इसमें किस में बदलेंगे, किलोग्राम में बदल देंगे। और उसके अलावा आपको इसमें क्या दिख रहा है, देखिए इसमें जो है ना ऊपर ऊपर देखिए, इसमें 3 चीज़ें था, किलोग्राम था, मीटर था, सेकंड था। तो तीनों को इसमें बदलना था, हमें इसमें नहीं है, इसमें 2 ही दिया हुआ है, एक ग्राम दिया हुआ है, एक सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ग्राम को किस में बदल देंगे, किलोग्राम में बदल देंगे। किलोग्राम दिख रहा है ना, हाँ। और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यू दिख रहा है, तो जो भी हो क्यू हो या फिर उसके अलावा जो भी हो, पर सेंटीमीटर दिख रहा है ना, तो सेंटीमीटर को MKS में किस में बदलेंगे, मीटर में बदल देंगे। अब बस यही बताएं ना, सेंटीमीटर को किस में बदला जाता है, मीटर में ही ना बदला जाएगा। हाँ,
ग्राम को किस में बदलेंगे? किलोग्राम में। यहाँ पर लिख दिए हैं J इज इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पर लिख दिए, इसको किस में कन्वर्ट करना है? MKS सिस्टम में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको पता होना चाहिए ना। वैसे तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 को हम बाहर ही रख दे रहे हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए ना, ग्राम को अगर किलोग्राम में बदल रहे हैं तो कितना से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो आपको जो बताया गया था ना, चलिए बताते हैं, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे तो 10 की घात -3 है। हमें क्या करना होगा? अगर हमें ग्राम को किलोमीटर में बदलना है, सॉरी किलोग्राम में बदलना है, तो हमें 10 की घात -3 से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर अभी जो बोले हैं कि 10 की घात -3, अगर ये नहीं समझ में आया तो अभी कुछ देर आगे हम ना, अभी इसके नेक्स्ट पेज में ही आपको बता देंगे, ठीक है। बस यहाँ पर लिख देने दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा गया है? ग्राम। तो यहाँ पर क्या लिख दें आप? इसको जो है ना हमें किलोग्राम में बदलना है, तो 10 की घात -3 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर kg हो जाएगा, सही है ना। अब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों दिख रहा है आपको? तो सेंटीमीटर आपको पता होना चाहिए। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कहाँ गया? मीटर में बदलने के लिए हमें 10 की घात 2। 10 की घात 2 का मतलब क्या है? 100। अभी आपको ऊपर ही आप देखे होंगे कि 100 से क्या किए हैं, उसमें मल्टीप्लाई किए थे, मतलब है 100 यानी 10 की घात 2। तो यहाँ पर हम 10 की घात 2 लिख दे रहे हैं। अरे 100 को क्या 10 की घात 2 नहीं लिख सकते हैं? तो जिस रूप में है उसी रूप में हम लिखना चाहते हैं कि ऊपर अगर क्यू रूप में है ना, घात के रूप में है, तो उसी टाइप से हम यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें? सॉरी 10 की घात -2 होगा। आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना मीटर था, तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदले हैं तो 100 से मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है। पर हमें यहाँ पर जो है ना, कहाँ गया? सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, ठीक है। तो 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो क्यू दिख रहा है ना, ये क्यू यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। ये माइनस है, ठीक है। और एम जो है ना नीचे है, ऊपर नहीं। एक बार उसको देखिएगा, वो जो चार्ट जो दिखाए है ना उसको देखिएगा। और बाकी अभी इन दोनों को तो अभी देख ही लेंगे। तो इसके अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा? और यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे? 2 3 जा कितना होता है? 6 होता है ना, माइनस है तो माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर kg मीटर का कितना हो जाएगा? क्यू। बस हो गया, यही आंसर है, ठीक है। इसको जो है ना हमें MKS में बदलना था, MKS में बदल दिए। अब यहाँ पर इसको समझिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे 1 मीटर है, जिसको अभी सबसे शुरू में बदले हैं, न्यूटन वाले क्वेश्चन में बदले थे। 1 मीटर इज इक्वल टू, अगर मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 100 सेंटीमीटर हो गया, और ये आपको पता है। ठीक इसी टाइप से अब उल्टा कर दे रहे हैं, हम पूछ रहे हैं नहीं अब मीटर वाला नहीं, हम आपको 100 सेंटीमीटर दे रहे हैं, तो 100 सेंटीमीटर लिख दिए। अब इसको जो है ना आप मीटर में बदल कर दिखाइए, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर हो जाएगा। इसमें क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू अगर 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर भी तो 1 मीटर के इक्वल होगा, सही बात है ना। ये इसके इक्वल है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर की। तो फिर हम करें उल्टा, देखिए अब पूछ रहे हैं 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? 1 मीटर के इक्वल होगा। लिख दिया यहाँ पर 100 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, ये 1 मीटर के इक्वल हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ से क्वेश्चन आया कि जैसे यहाँ पर 1 मीटर का हुआ ना 100 सेंटीमीटर, तो अब 100 का नहीं, अब हमें 1 सेंटीमीटर का चाहिए। अगर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर है, ऊपर वाला भूल जाइए और यहाँ से अब देखिए, ठीक है। अगर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर का बता दीजिए। तो 1 के लिए 100 को राइट साइड में भेजना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है ना? 1/100 मीटर हो गया, और यहाँ से आप क्या इसको कह सकते हैं, 1/10 की घात 2 हो गया। और यहाँ से इस 2 को अगर ऊपर भेजेंगे, जैसे यहाँ पर आप लिख दे रहे हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की घात -2 मीटर। समझ में आया? इस टाइप से हम वहाँ पर बोले थे कि सेंटीमीटर में अगर आपको बदलना है, सॉरी
अगर आपको सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में बदलना है तो 10 की घात -2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया ना कैसे आया? बस आप ऊपर वाला को भूल जाइए, यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि हाँ अगर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर है, हाँ ठीक है, तो यहाँ से हम कहें कि नहीं हमें 100 सेंटीमीटर नहीं, हमें 1 सेंटीमीटर का चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इसके लिए आप जानते हैं कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दिए, राइट साइड में 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई 100 हो गया मीटर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हैं, हाँ 10 की घात 2 भी 100 ही होता है, तो इसको लिख दिए। अब 10 की घात 2 को ऊपर भेजेंगे तो पावर जो है ना वो नेगेटिव में चला जाएगा, तो पावर यहाँ पर नेगेटिव में हो गया। इस टाइप से हम 1 सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल दिए। और ये आपको याद रखना है, ये चीज़ है, ये वाला एक मतलब सबका एक वाला याद रखेंगे ना कि हाँ मीटर को अगर बदलना है तो 100 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर में अगर बदलना है तो 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको सेंटीमीटर को बदलना है तो आपको 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो लिख कर दिया गया था जो अभी चार्ट जो बताए थे। अब इस टाइप से यहाँ पर चौथा में लिखा गया है कि 1000 किलोग्राम, सॉरी 1000 ग्राम लिखा गया है, इज इक्वल टू आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू आप जानते हैं हाँ 1000 ग्राम होता है, सही बात है। इस टाइप से अगर 1 ग्राम का अगर कहें तो इसको भी निकाल सकते हैं, पर उसके लिए उससे पहले आप इसको पहले बताइए क्या इस बात से आप एग्री हैं ना कि हाँ 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलो जो लिखे हैं, ठीक है, कि ग्राम को सीधी बात है यहाँ पर ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है, जैसे यहाँ पर 1000 ग्राम है तो यहाँ पर क्या हो गया 1 किलोग्राम हो गया। हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइप से अब हम कहें कि नहीं हमें जो है ना 1 ग्राम का चाहिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 बाई ये जो 30 आपको दिख रहा है ये नीचे आ जाएगा, सही बात है ना, kg। यहाँ से क्या हो जाएगा 10 की घात q हो जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा 10 की घात -3 kg। समझ में आया ना? तो शायद ऊपर गलत बोल दिए हैं, पर यहाँ पर देखिए 1 ग्राम है ना, अगर ग्राम को हम चाहते हैं किलोग्राम में बदलने के लिए तो 10 की घात -3 यहाँ पर मिल गया है हमें, ठीक है। इसी का यूज वहाँ पर हम किए थे क्वेश्चन में, 10 की घात -3 का, ये भी उसी टाइप से आया, पर इस चीज़ को जो है ना चैट में लिख दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अगला जो है ना ये वाला है, इसमें लिखा है v इज इक्वल टू 90 किलोमीटर, और ये डिवाइडेड बाई ये घंटा लिखा गया है, मतलब घंटा लिखा गया है। तो अगर यहाँ पर घंटा है और ऊपर किलोमीटर है, इसको हम क्या करना है, ये m/s मतलब क्या है मीटर बाई सेकेंड लिखा गया है, इसको इसमें हमें कन्वर्ट करना है। तो ये तो और इजी हो गया ना, मीटर किसको मीटर में आप बदलेंगे तो किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे, और सेकेंड में किसको बदलेंगे, ये जो घंटा है लिखा गया है ना इसको आप सेकेंड में बदल देंगे। बस आपको सोचना है, इसको जो है ना इसमें बदल देंगे, और ये जो है ना इसको जो है ना इसमें बदल देंगे, फिर इसके रूप में ये जो लिखा गया है ये किसके रूप में हो जाएगा, मीटर बाई सेकेंड के रूप में हो जाएगा, उस रूप में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अभी खुद से बनाएंगे। हम यहाँ पर लिख दिए हैं v इज इक्वल टू जो ये लिखा गया है 90 किलोमीटर है ना, और नीचे जो ये घंटा लिखा गया है इसको यहाँ पर लिख दिए हैं 90 किलोमीटर डिवाइडेड बाई घंटा। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को आप अभी बनाएंगे खुद से, बनाइए जल्दी। बना लिए, चलिए देखते हैं। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90,
सुन रहे हैं ना, किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। यहाँ पर घंटा लिखा गया है, घंटा का मतलब क्या है, 1 घंटा। तो घंटा को हमें किस में बदलना है, कहाँ गया, ये सेकंड में बदलना है। तो अब सीधे से बता दीजिए 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं। तो अगर आप सोच भी लिए होंगे, ठीक है। अगर 1 मिनट का देखेंगे तो 1 मिनट में कितना हो जाता है, 1 मिनट में कितना हो जाता है, 60 सेकेंड हो जाता है। तो इस टाइप से अगर आप देखेंगे 1 घंटा में कितना है, 1 घंटा में मिनट कितना होता है, गलत बोल दिए क्या, सॉरी, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। और यहाँ पर 1 घंटा लिखा गया, तो 1 घंटा के लिए क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर 60 मिनट का अगर आप निकालना चाहेंगे, 1 मिनट का जब 60 सेकेंड है तो 60 मिनट का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 × 60। आप एक बार खुद से सोच लीजिए, अगर ये इस टाइप से नहीं समझ में आया तो हम पहले जो है ना मिनट में कन्वर्ट किए हैं, ठीक है, ताकि 1 घंटा लिखा गया, 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। हाँ ठीक है, 60 मिनट होते हैं। तो ये जो 60 मिनट लिखा गया है, ठीक है, अब इसको याद रखिएगा कि हाँ 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। उसी टाइप से हम आपसे पूछ रहे नहीं, आपको तो ये पता ही है कि हाँ 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड होता है ना, मीटर बोल रहे हैं, सॉरी, 1 मिनट इज इक्वल टू जो है ना 60 सेकेंड होता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, हमें 1 घंटा का निकलना है, तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर 60 लगा दिए, और आपको पता है हाँ यहाँ पर 60 सेकेंड लिखा गया है, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 1 मिनट का जब इतना है तो 60 मिनट के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3600 आ गया ना। हाँ तो यहाँ पर लिख देते हैं 3600, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना आपको 90 दिख रहा है, तो 18 5 जा जो है ना 90 होता है, और 18 जो है ना 2 जा कितना होता है, 36 होता है। 2 से इसको ख़त्म कर दीजिए 5 बार में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 25, ठीक है, मीटर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आई होप ये समझे होंगे। जो यहाँ से सीखने वाली चीज़ें है उसको राइट साइड में लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। वैसे तो ये ऊपर ही बताए थे, 1 मिनट के लिए 60 सेकेंड हो गया, और 1 घंटे के लिए कितना हो गया, 3600 सेकेंड हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं।